नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरुआत करेंगे दिल्ली एनसीआर से जुड़ी खबरों की। आर्थिक आधार पर देश में आरक्षण अब आगे भी जारी रहेगा। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक बेंच में से 3 जजों ने आरक्षण के पक्ष में अपना फैसला दिया है, जबकि 2 जजेस ने अपनी असहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय बेंच की तरफ से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था पर फैसला सुनाया जा रहा है। 5 जजों में से 3 जजों ने आर्थिक आधार पर आरक्षण का समर्थन किया है। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि आर्थिक आरक्षण संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि 103वां संशोधन वैध है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी इस फैसले पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि मैं जस्टिस माहेश्वरी के निष्कर्ष से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी को पहले से आरक्षण मिला हुआ है, उसे सामान्य वर्ग के साथ शामिल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने आरक्षण समिति के समय सीमित समय के लिए इसको आरक्षण को रखने की बात कही थी, लेकिन 75 साल बाद भी ये जारी है। आर्थिक आधार पर आरक्षण फैसला देते हुए जस्टिस रविंद्र भट्ट ने असहमति जताई है। तो आज एक अहम फैसला आया है। 3 जजेस ने आज आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिए सहमति जताई है, जबकि 2 जजेस ने असहमति अपनी जताई है। तो अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। आज आर्थिक आधार पर आरक्षण रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, इसको लेकर आज फैसला आया है और निष्कर्ष ये निकला है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना जारी रहेगा। दरअसल 5 सदस्यों की एक बेंच बनाई गई थी। आर्थिक आधार पर देश में आरक्षण अब आगे जारी रहेगा या नहीं, इसको लेकर यहां पर चर्चा होनी थी, फैसला आना था। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता में एक बेंच बनाई गई थी, संवैधानिक बेंच, जिसमें 5 सदस्य थे। इनमें से 3 जजों ने आरक्षण के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है, वहीं 2 जज ऐसे हैं जिन्होंने असहमति जताई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय बेंच की तरफ से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, यानी जो फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, जो लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था का फैसला सुनाया जा रहा है। 5 जजों में से जो 3 जजेस हैं, उन्होंने आर्थिक आधार पर आरक्षण का समर्थन किया है। जस्टिस माहेश्वरी ने कहा कि आर्थिक आरक्षण संविधान के मौलिक ढांचे के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि 103वां संशोधन वैध है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी इस फैसले पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि मैं जस्टिस माहेश्वरी के निष्कर्ष से सहमत हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि एससी, एसटी, ओबीसी को पहले से ही आरक्षण मिला हुआ है, उसे सामान्य वर्ग के साथ शामिल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माताओं ने आरक्षण सीमित समय के लिए रखने की बात कही थी, लेकिन 75 साल बाद भी आज भी आरक्षण मिलना जारी है। अब आर्थिक आधार पर आरक्षण फैसला देते हुए जस्टिस रविंद्र भट्ट ने असहमति जताई है। तो मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। पीएच पारिक साहब हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ मैं कह रहा हूं कि मुझे मेरे मालूम नहीं, किसी टेक्निकल दिक्कत की वजह से उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। बहरहाल आपको बता दें कि आज फैसला इस पर सुना दिया गया है और आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना जारी रहेगा। 10% आरक्षण की बात हुई है।
आपको बता दें कि 103वां संशोधन जो है उसको वैध बताया है एक अधिवक्ता ने, और उन्हीं के साथ माहेश्वरी जो हैं, जस्टिस माहेश्वरी, उन्होंने भी ये कहा है कि वो जस्टिस बेला त्रिवेदी से सहमत हैं। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है, दीप्ति जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है दीप्ति जी आपका। जी शुक्रिया। दीप्ति जी, इस मामले को पूरा एक बार विस्तार से हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि आरक्षण जब मिल रहा है तो उसके बाद में किस तरह से इसमें जो ओबीसी है, एससी एसटी है, इस वर्ग की बात किस तरह से आई है, क्या कुछ कोर्ट में हुआ, कोर्ट का जो फैसला आया है उसको एक बार समझाएं। देखिए, नॉर्मली सिंगल बेंच होता है या डिवीजन बेंच होता है, और इस फैसले के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठा, तो ये समझने वाली बात थी कि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे डिस्कशन हो रहा था। जी। उसके बाद जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ था, इनिशियली जब हम लोगों का लागू किया गया था हमारे देश में संविधान, तो शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ 10 साल के लिए ये कहा गया था कि आरक्षण लागू होगा, और हाँ क्योंकि जाति प्रथा बहुत ही गंदे तरीके से था हमारे कंट्री में, और बहुत सारी और भी चीजें थी जिस वजह से डिस्क्रिमिनेशन बहुत था। तो इस चीज को कवर अप करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन बनाया गया था, लेकिन बिना ब्लाइंड फोल्डली ये आगे बढ़ता चला गया। और अब आपको पता है कि कई स्टेट्स में आज के डेट में 90% तक के आरक्षण लगा दिए गए, तो कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। अब क्या है कि कास्टिज्म बहुत हद तक कम हो गया हमारे यहाँ, और जो डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट के ऊपर वो कम हो गया। तो इसको देखते हुए ध्यान में अब ये सोचा जा रहा है कि क्यों ना एक ऐसा प्रोविजन या एक ऐसा कुछ देखें जिसमें कि कहीं ना कहीं हमें ये समझ में जरूर आ जाएगा कि जो वीकर सेक्शन है इकोनॉमिक, उनको कास्ट से हटा के देखें। वो कहने को अपर कास्ट के जरूर हैं, लेकिन उनके हालात ऐसे हैं कि वो बिल्कुल एक जो बेसिक जो मिनिमम उनके रिक्वायरमेंट है घर के, वो भी पूरे नहीं हो पाते और उनको जॉब नहीं मिल पाती। तो इस पे यूयू ललित साहब के एक तरह से आज लास्ट वर्किंग डे है, और इस पे एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को उन्होंने 10% का एक आरक्षण देकर बहुत ही अच्छा काम किया। एक तरह से समझिए एक नए तरीके से फिर से संविधान को लिखा गया है, और उन लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने भी 3/2 से इसको पास भी कर दिया है कि हाँ ये जरूरी है, और आज की डेट में ये आरक्षण के नियम को थोड़ा कहीं ना कहीं चेंज करने की जरूरत है। जी। तो आपको क्या लग रहा है दीप्ति जी, अब ये फैसला आज आ चुका है, जाहिर तौर पर कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है, इससे अब हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको कितना बेनिफिट मिल पाएगा, क्योंकि ये बहुत अहम पड़ाव इसको मान सकते हैं हम। देखिए थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए फर्क पड़ने का रीजन क्या है कि जब भी जॉब में कास्टिज्म के ऊपर अब बातें आ गई, छोटे मतलब जो डिस्क्रिमिनेटेड हमारे यहाँ के कास्ट थे, और जिसकी वजह से उनको काफी सारे जॉब में बेनिफिट मिला लगभग 70 साल की आजादी के बाद, वन साइडेड आरक्षण चलते जाने की वजह से अब क्या है कि मतलब आजादी का पूरा टाइम तो एक तरह से फेवरेटिज्म में चला गया है ना, और फेवर करते चले गए हमने एक तरह से कास्टिज्म वाले वीकर सेक्शन को, और यहाँ से धीरे धीरे एक तरह से कहिए डीप होल बनता चला गया। एक और सेक्शन हमने बना दिया कि कास्ट तो उनका ठीक है, ऊपर है, लेकिन इनके हालात फाइनेंशियली इतने बुरे हैं कि वो नॉर्मल जो एक डे टू डे उनके रिक्वायरमेंट्स हैं उसको भी वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, मीट नहीं कर पाते। हाँ, तो दो वक्त की रोटी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप दीप्ति जी, 2 वक्त की रोटी कमाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है तो लोगों अब के लिए। इसको देखा जा रहा है कि 10% अगर इसको मिला है तो मुझे लगता है कि इसको लागू करके इसमें कई सारे अब सब जगह चेंजेस भी आएंगे, इस पे काफी सारे और भी रूल रेगुलेशन जो हमारे गवर्नमेंट के जो दस्तावेज हैं उसके अंदर भी अब चेंजेस आएंगे, और देखते हैं। ये बहुत ही मुझे लगता है कि स्वागत योग्य ये चेंजेस हैं, और आने वाले समय में भारत में एक अच्छी शुरुआत देखने को मिलेगी। तो दीप्ति जी, ये जो आरक्षण है 10% का जो आरक्षण है फाइनेंशियली वीकर सेक्शन के लिए, ये सभी राज्यों में भी लागू होगा, सेंट्रल जॉब्स में लागू होगा? का ऑर्डर है तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल सेंट्रल जॉब के लिए और बाकी सारे जो पूरे स्टेट्स हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सभी जॉब्स के लिए होगा, बराबर पे लागू होगा। ठीक है। और इसमें कोई क्लास का भी डिफरेंशिएट किया गया है? क्लास ए के लिए क्लास 1 गैजेटेड या चतुर्थ श्रेणी? जजमेंट को पूरी तरह से आने दीजिए हमारे पास, क्योंकि अभी हमने ये सिर्फ जजमेंट ओरली हर्ड यू डोंट हैव अ कॉपी येट? नहीं, वी डोंट हैव अ कॉपी एज ऑफ नाउ, और मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन और लगेंगे इसको पूरा, क्योंकि बहुत बड़ा मैटर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करके, और इतने बड़े चेंजेस लाए गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि अभी टाइम लगेगा, लेकिन जैसे आएगा अपडेट यू ऑन दैट। बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति जी इस पूरी बातचीत के लिए।